मतलब मोदी सरकार के अंडर में हमारी जो विदेश नीति है उसमें कोई गूदा ही नहीं बचा। आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ ईरान के लोगों की सफरिंग या उनके दुख दर्द को, साइड में रख दो 2 मिनट के लिए। भाई अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो अटैक करा ईरान पे, जो कि फिर स्पिल ओवर होने लगा गल्फ की जीसीसी कंट्रीज पे, उससे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कितने खतरे में उन्होंने रख दिया है, इसके ऊपर आपने एक स्टेटमेंट सुनी हमारी सरकार की? तो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। जो गल्फ की जीसीसी कंट्रीज है उसमें करीब 1 करोड़ इंडियंस काम करते हैं। कितने? 1 करोड़। जो सालाना यहाँ पर इंडिया में 4 से 5 लाख करोड़ रुपए अपने परिवारों को भेजते हैं। इसके ऊपर तलवार लटक गई है इस वॉर की वजह से। आपको पता है जीसीसी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से आरबीआई रुपये को डिफेंड करने के लिए करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए लगा चुका है। कितने? 1.5 से 2 लाख करोड़। क्योंकि हल्ला ना कट जाए यहाँ पे, भाई रुपया इतना और ज्यादा गिर गया, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकती है, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। हमारे जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स है करीब 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए के जो एक्सपोर्ट्स है हमारे नॉन ऑयल एक्सपोर्ट, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डिपेंडेंट है, वहां से होकर गुजरते हैं। इतना सारे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट खतरे में आ गए यूएस और इजराइल के एडवेंचरिज्म से, जिससे बाय द वे उनका भी कोई इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हुआ, अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं फुलफिल हुआ इस वॉर से। क्या हम एक स्टेटमेंट नहीं इशू कर सकते थे इसके ऊपर कि भाई हमारे इंटरेस्ट को आपने हार्म करा है, ये एक्शन लेके? आप कहोगे यार ट्रम्प नाराज हो जाता, उससे ट्रेड डील इतनी मुश्किल से बनी है। अरे भाई आप अपने ग्रीवांसेस रखोगे तब तो कुछ आपके पास नेगोशिएटिंग पावर होगी। जब ट्रम्प को सामने से पता है कि ये चू भी नहीं करेंगे, मैं कुछ भी करता रहूं, तो वो उस पॉइंट को कंसिडर भी नहीं करेगा नेगोशिएटिंग के वक्त। आप समझो ना, अगर आप अपने कंप्लेंट्स रजिस्टर करोगे तो वो कम से कम एक्नॉलेज तो करेंगे, ठीक है हमने ये इनके इंटरेस्ट हार्म करे तो बदले में चलो इतना कंसेशन बनता है। आप तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर रहे सर, आप पता नहीं कैसे फटी में डोल रहे हो। और अभी तो मैंने मॉरल रिस्पॉन्स की कोई बात ही नहीं करी। मतलब खमेनी की डेथ होती है उसके 5 दिन बाद जाके हम कंडोलेंसेस देते हैं उनकी किताब में साइन करके। जो 160 से ऊपर प्राइमरी स्कूल की बच्चियां मार दी अमेरिका और इजराइल ने मिलके अपने ऑपरेशन में, उसके ऊपर हम कब कंडोलेंसेस व्यक्त कर रहे हैं? 10 से 12 दिन बाद घटना के। क्यों? क्योंकि आईटी सेल ने पहले खूब प्रोपेगेंडा मचाया कि ये जो कब्रों की फोटो है ये तो शायद कोविड से है, ये तो शायद इंडोनेशिया से है, ये तो आईआरजीसी ने मिसफायर कर दी होगी मिसाइल, उसी से मर गए होंगे। तो 10 से 12 दिन लगा दिया आपने उसकी निंदा करने में। अब भी नाम नहीं लिया अमेरिका का, मत लो नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको 10 से 12 दिन लग गए इसमें। मोरालिटी छोड़ दो एक बारी को, मैं कह रहा हूं नहीं हम घुसते मोरालिटी में, रियल पॉलिटिक्स, हार्ड हेडेड स्टफ, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्म होता है, उसमें आपको बोलने में क्यों मौत आ रही है?